आर यू एक्साइटेड? यस सर। थोड़ी सी आवाज बड़ी है। हमेशा मैंने बोला कि बोलने में कुछ नहीं जाता है, दिल से बोलिए। जब भी बोलिए, जब दिल से आप बोलेंगे ना तो सामने वाले के दिल तक बात पहुंचेगी। जब डर के बोलेंगे ना तो सामने वाले की आंखों में और दिमाग में पहुंचेगी। इसलिए आपकी बात दिल में जब पहुंचना शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका कोई भी व्यक्ति हो, तो फिर वो बात असर करेगी। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा आप। पहली ये कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में श्रेष्ठतम यानी कि सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सफल होना चाहते हैं। देखिए, काम तो बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में, काम करने वालों की कमी नहीं है, हर आदमी काम ही कर रहा है नहीं जी? कोई ऐसा आदमी दुनिया में आपको काम नहीं कर रहा हो दिख रहा है? हर व्यक्ति काम कर रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में। लेकिन उस काम में सफल कितने लोग हैं? ये बड़ी गिनती के गिने चुने लोग होते हैं, बड़े कम होते हैं ना। तो मेरा सवाल आपसे, पिछली बात को भूल जाइए, आपका वर्क कैसे कराना है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है प्रोग्राम के बाद में। आज की बात फोकस करिए। कितने आप में से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इस फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, यानी कि अपनी पहचान एक अलग रूप में लिखाना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करते हैं एक बार। सारे ही हैं? सीरियसली सारे ही हैं क्या? आप मुझे बताइए, सफल होने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए जिससे कि आप सफल हो सकते हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको रास्ता भी पता होना चाहिए, है ना? सफलता के लिए आपको सफलता का मंत्र भी पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर बिलीव, व्हाट डू यू थिंक कि आप किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं, किस तरह से फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं? क्या आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं कि जॉब, सरकारी जॉब मिल जाए फिर आप सफल हो जाएंगे, या आप बहुत सारा पैसा कमाने लगेंगे? आप क्या रूप में सफल होना चाहते हैं वो मुझे बताइए एक एक करके। हम आज की बात शुरू करते हैं। प्लीज आपसे बैठ के बता देंगे। सर, अगर सफल होना है तो सबसे पहले तो अपने पर आत्मविश्वास और प्रयास करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा सीधा, अगर आपने कहा कि मैं सफल होना चाहता हूं, तो मेरा सवाल सीधा है कि आप सफल होने का क्या तरीका आपके पास है जिससे आप सफल हो सकते हैं? प्रयास। हाँ जी, आप बताइए। प्रयास। हाँ जी, आप सोच समझ के बोलिएगा, बड़े ध्यान से बोलिएगा इस बात को। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास करना, और क्या चीजें हो सकती हैं? प्रयास तो कर दिया आपने, और मेहनत, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, बताइए। डेडिकेशन जी, प्रयास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, समय का सदुपयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, गुड, ऐसा काम करना है जिससे सभी पैशन जी। जब बच्चों को हमारा पढ़ाया वो सब कुछ समझ आ जाएगा तो हम सफल होंगे कि हम जिस काम के लिए आ रहे हैं वो उसमें हमें सक्सेस मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। मतलब होनेस्टी होनी चाहिए और ईमानदारी से और प्रयास और ऑनेस्टी बिलीव एंड हार्ड वर्क। बहुत बढ़िया, आई थिंक स्मार्ट वर्क एंड सेल्फ बिलीव। बहुत अच्छा। आप सब लोगों ने लगभग सारी चीजें बोल दी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या ये सारी चीजें किसी व्यक्ति को सक्सेस कर सकती हैं? आप बिलीव करते हैं इस बात पे कि हाँ ये इससे सक्सेस हो जाएगा आदमी, ये इतनी चीजें हैं, बात खत्म हो जाती है? या इससे अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं? आज हम उन पे ही बात करते हैं। जैसे आप लोगों में से, मैंने पिछली बार सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेस्ट मानते हैं? वो जरा हाथ खड़ा करें एक बार। बेस्ट मानते हैं? अभी भी डाउट है क्या? सीरियस नहीं हो रही क्लास। मैं क्लास को सीरियस मूड से थोड़ा ले जाऊंगा, एंटरटेनिंग पे भी। सीरियस इसलिए मूड है क्योंकि टॉपिक सीरियस था ये, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास मैं हंस के नहीं करा सकता, उसके लिए मुझे सीरियस होना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर 6 मंथ, जब स्कूल मेरे से पूछेगा कि क्या आउटपुट आया,
तो मेरे को भी जवाब देना है कि यस ये आउटपुट है, ये डिफरेंस देखिए। वो आपके पास जो लिखा होगा चीजें वो मेरे पास वो आने वाले टाइम में काम आएंगी, आपकी डायरी मुझे काम आएगी और आप लोग खुद फील करेंगे कि हाँ ये चीज में डिफरेंस था और ये ऐसे हुआ, क्योंकि आज जो आप लिखोगे वो पिछली बार जो लिखा होगा उसमें फर्क आ जाएगा, ऐसा होगा ना। तो जैसे आपने कहा कि हार्ड वर्क बेस्ट होना चाहिए, आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की। चलिए एक काम करते हैं, आज आपको मैं बेस्ट होने का एक प्रमाण आपको देना है कि आप बेस्ट हैं। आज वो प्रमाण आपसे मैं लाइव लूंगा और प्रैक्टिकल लूंगा कि आप बेस्ट हैं और आपके अंदर डेडिकेशन है जीतने की। करें शुरू। हमारे पास एक यहां पर बैग है, इस बैग में मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूं और ये गिफ्ट जो है वो मैं आप लोगों को, कितने लोग हैं आप सबके लिए? 17 लोग हैं। ये मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूं और इसके अंदर क्या है ये आप लोगों को, ये सबको एक एक दे दो, खोलना नहीं, आप लोगों ने अपने पास पकड़ लेना है और आपने इमेजिन करना है कि आपको इसमें क्या मिला होगा। इमेजिन करना है, टच नहीं करना है, इमेजिन करना है। पैसे हो सकते हैं, आपका कोई कुछ भी हो सकता है, एप्रिशिएशन लेटर मिल सकता है आपको, स्कूल की तरफ से आपको कोई इनाम मिल सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के पास में ये लिफाफा है और ये जो लिफाफा मैंने आपको दिया है ये आपकी जीत का, आपके बेस्ट होने का प्रमाण साबित कर सकता है। और ये जो मैं एक्टिविटी आपको करवा रहा हूं, ये जो मैं आपको लिफाफा देकर आपके हाथ में बात कर रहा हूं, इस बात को अभी और आने वाले 5-7 मिनट के बाद में जो आपका फीलिंग हो वो आपने अपनी डायरी पर जरूर लिखना है। दोबारा रिपीट करूं, ये जो लिफाफा आपके हाथ में दिया है, अभी जो आप फील कर रहे हो, ये स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होगी, एक चल रही है, कंफ्यूजन चल रही होगी, सवाल चल रहे होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। बच्चे जैसे एग्जाम पे लेते हैं ना, एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो उनके दिमाग में पहले सबसे पहले आता है कि कौन कौन से उसने किए हैं, पढ़े हैं, ऐसा तो उसके फटाफट कर लेता दिमाग, ये मैंने किए हैं। और क्वेश्चन पेपर आने से पहले उसका जो दिमाग होता है वो कुछ और होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है, पता नहीं क्या आने वाला है, क्या हो जाएगा, है ना, बोर्ड के एग्जाम है, प्रेशर होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो ये जो लिफाफा आपके हाथ में है, इस लिफाफे के अगले 10 मिनट के बाद में आप अपनी जिंदगी को क्या फील किया आपने और क्या फील कर रहे हैं, या क्या हो रहा था, यह आपने अपनी डायरी पे एक छोटी सी कहानी लिख लेनी है। ठीक है जी, रेडी हैं आप लोग? पहले खोल के देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से खोलिए, क्या है, निकालिए, क्या है, एक एक निकालना, आपने एक चीज निकालनी है। क्या क्या है मुझे बताइए पहले। इसमें बलून है, किस किस रंग का है, अपन निकाल लीजिए, एक एक बलून निकाल लीजिए, सब लोग निकाल लीजिए, जिसके पास जो रंग है निकाल लीजिए, एक कोई भी एक रंग निकाल लीजिए, निकाल लीजिए जी। इसके अंदर कुछ और भी सामान है, वो देखिए क्या है, और क्या क्या है, एक पिन है, आलपिन है, और क्या है, एक बलून और है। उस बलून को अंदर ही रहने दीजिए। अब क्या करिए आप लोग, इस बलून को फुला लीजिए, फुला लीजिए बलून को। आता फुलाने? आप लोग तो सब एक्टिविटी करने वाले लोग हो। सांस चेक हो रही है आपकी, बस बहुत बड़ा नहीं फुलाना, फूट ना जाए। गांठ लगा लो ऊपर इसको, आप बलून को फुलाकर इसको गांठ, बड़ा फुलाइए मैडम, थोड़ा छोटा है आपका, आप भी बड़ा फुलाइए थोड़ा सा। ये देखिए जितना आखिरी इतने फुलाइए, इतना फुलाइए, इतना, हाँ ठीक, फुलाइए, वेरी गुड। लगाइए, गांठ लगाइए, इस पे गांठ लगा लीजिए। ये मौका आपको बेस्ट प्रूफ करने का है। देखिए क्या है, बोलने से बेस्ट नहीं होता ना आदमी, बोलने से बेस्ट हो जाता क्या? ये आपका लाइव टेस्ट है। क्या लीक है? दूसरा निकाल लीजिए, दूसरा इसीलिए रखा हुआ कि लीक भी हो सकता है ना। ऑप्शन प्लान ए नहीं प्लान बी होना चाहिए आपके पास। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कभी आपका 6 नहीं लग पाता है तो आपको ये भी कंट्रोल रखना है कि कहीं विकेट तो नहीं उड़ी। कई बार आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते हैं
तो इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। अच्छे रिजल्ट नहीं भी आते हैं कई बार, बच्चे के भी आपके भी। तो ऐसे टाइम पे आप निराश ना हो जिंदगी में, फिर कोशिश करें, फिर अपनी तरफ से एक प्रयास करें ताकि आप बेस्ट हो सकें। तो गांठ लगा लीजिए सबने जी। चलिए जी, अब क्या करना, आप लोगों ने खड़े हो जाना है और एक पिन उसके अंदर भी है, वो पिन भी आपने निकाल लेनी है। पिन भी होगी बीच में, एक एक पिन होगी, वो पिन ले लीजिए। हाँ जी, एक एक बैलून अंदर रहने दीजिए, पिन ले लीजिए और अपनी चेयर पे बाकी लिफाफा रख के पिन अपने हाथ में ले लीजिए। आइए जी, इस लाइन में यहां आइए, आप लोग यहां पर ऐसे मुंह करना है और आप लोगों ने इधर आना है, इधर मुंह करना है। 8-8, 9-9 लोग खड़े हो जाइए। थोड़ा सा हाँ बैठ, थोड़ा पीछे, बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। अब अपने अपने बैलून अपने हाथ में ले लीजिए जी। आप लोगों के पास में अब आपको मैं 1 मिनट दूंगा आपके बेस्ट साबित करने के लिए, लेकिन ध्यान से सुनना है। बेस्ट साबित करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को अपना बैलून सेफ रखना है किसी भी तरह से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, ये जो गुंडे लोग बाहर घूमते हैं जिनसे जो आपको नुकसान किस तरह से आपकी काबिलियत पे शक करते हैं, आपको जीतना नहीं देना चाहते हैं, आपके ऊपर ताने मारते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अरे तू कुछ नहीं कर सकती, अरे जा जा तेरे से कहीं देखे हमने, बहुत सारे लोग होंगे। अब आपका समय शुरू करूंगा मैं और जब मैं यहां से बोलूंगा आपने टाइम शुरू कर देना है। जिसका बैलून सेफ रहेगा वो इस मैच का विजेता होगा। ये कुर्सियां बीच में चाहे हटाना चाहो हटा दो, अगर आपको डिस्टेंस लगती है तो आप अपनी डिस्टेंस हटा सकते हो, मौका आपके पास में है। आप अपनी जिंदगी का वो डिसीजन लेने जा रहे हो। देखिए आप फ्री हैं, पिन आपके हाथ में है, बैलून आपके हाथ में है, आपको कैसे बचाना है, अपना बचाना है कि किसी और का बचाना है, ये तय कर लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। किसी का अपने हाथ में रखना है सर, हाथ में रखना, अपने हाथ में, हाथ में, हाथ में, हाथ में रखना है, हाथ में रखना है। लंबे होने का फायदा, कुर्सी पे चढ़ के कर लो, कुर्सी पे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। चलिए चलिए, बेस्ट बनने का ऑप्शन आपके पास है। चलिए 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 चलिए, पिन एक दूसरे को नहीं मारनी है भाई, हाथ में रखना है आपने, हाथ में, हाथ में, हाथ में रखना है, हाथ में। और देख लीजिए भी और किसी के पास है तो देखिए 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 देखिए। अरे दौड़िए, आप क्या कर रहे हो आप लोग, आपके पास अभी समय है। सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे, सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे। कैमरे पे आइए आगे की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिसके हाथ में बैलून है वो हाथ खड़ा कर दो जी, वो हाथ खड़ा करें। कोई विजेता नहीं है आप में से। क्या सोच रहे हैं आप लोग? किसी का भी नहीं फोड़ता, अगर कोई भी नहीं फोड़ता तो किसी का भी नहीं फूटता, सब विजेता होते हैं। विजेता तो एक ही हो सकता है बेस्ट। सारे विजेता क्यों नहीं हो सकते? सर, क्योंकि अब जो हमारा मतलब जैसे हमने है ना, हम एक दूसरे को वैसे करेंगे कि ये हमसे आगे ना जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल और जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी का अगर कोई मंत्र है तो वो ये है कि कोई हमारे आगे ना बढ़ पाए। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपने त्याग करके ये किया होता कि मैं और हम सब मिलकर सबको विजेता बनाएंगे,
सबको एक करके बेस्ट बनाएंगे, तो सोचिए ऑर्गेनाइजेशन कहां से कहां जा सकती है। सोचिए एक परिवार में जब सारे लोग एक दूसरे के प्रति त्याग करने वाले हों और कहे नहीं भाई तेरे को 2 मरले ज्यादा, कोई बात नहीं यार, मेरे घर में तो है, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 मरले कम है, 2 कमरे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, भाई तेरे पास और मेरे पास कोई फर्क नहीं है। सोचिए यही बात आपके दिमाग में हो कि मैडम कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रही, आधी मैं करूंगी आपका काम, आधा मैं करूंगी आपका काम, आधा मैं करूंगी, हम मिलकर करेंगे, आपको हारने नहीं देंगे। सोचिए अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। बस यही गलती हो रही है जब हम अपनी जिंदगी में यह सोचते हैं कि बस मैं ही बेस्ट बन जाऊं, बाकी दुनिया बाहर में जाए। आज से इस एटीट्यूड को छोड़िए, आज से वो एटीट्यूड बनाइए कि मेरे स्कूल में काम करने वाला पियन भी वैल्यू रखता है, क्योंकि किसी बच्चे ने टॉयलेट कर दी तो आप नहीं साफ कर सकते, तो उसको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको कितना सम्मान देकर बात करनी चाहिए, उसके साथ कितना सम्मान देकर काम करवाना चाहिए। आप सोचिए जरा, रिमाइंड करिए अपनी थोड़ा लाइफ को। आप, मैंने बोला था 10 मिनट पहले और अभी मैं फर्क देखिए अपनी लाइफ का। मैंने बहुत कुछ नहीं कराया आपसे, मैंने कुछ बहुत समझाया नहीं आपको, मैंने सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास किया कि जिंदगी में ऐसे जिए कि हर आदमी जो आपके साथ काम कर रहा है उसको बेस्ट बनाने के लिए काम करिए। सुबह घर से आए तो एटीट्यूड हो कि आज मुझे अपने पूरे स्टाफ को बेस्ट करने के लिए लेकर चलना है, आज मुझे अपने पूरे स्कूल के हर एक बच्चे को बेस्ट की तरफ लेकर चलना है, आज मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक चीज को एक ऐसी दिशा में ले जाना है कि शाम को मैं प्राउड से घर जाके बोलूं कि यस आज मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट करके दिया है। क्या नहीं हो सकता? बस छोटा सा मंत्र है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट होता क्या है, हमारा एंट्री होता है तो खुद को बेस्ट बनाने के लिए होता है, और वहीं गलती हो जाती है, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी बेस्ट नहीं बन सकता। वो बेटर तो हो सकता है बट वो बेस्ट बन जाए, क्योंकि बेस्ट तब होगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी। क्योंकि आप जिस फील्ड में जहां पर काम कर रहे हो, चाहे आज यहां कर रहे हो, कल किसी सरकारी स्कूल में, कभी किसी प्राइवेट, कहीं भी होंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी बेस्ट बन सकती है जब उसकी टीम का हर एक व्यक्ति विजेता होगा। क्या इंडियन क्रिकेट टीम एक आदमी के खेलने से जीत सकती है? नहीं, नेवर। उसका बॉलर भी अच्छा चाहिए, उसका विकेट कीपर भी अच्छा चाहिए, उसका बैट्समैन भी अच्छा चाहिए, उसका कैप्टन भी अच्छा चाहिए। आपको मैं याद दिलाता हूं, एक फिल्म शोले आपने देखी होगी, आप उसका कोई भी कैरेक्टर उठा के दिखा दीजिए, कोई कैरेक्टर उठा दीजिए, आप घोड़ी धन्नो को उठा दीजिए, चलिए छोड़िए, एक सांभा, एक कालिया और एक छोटे छोटे जो कैरेक्टर, जो छोटा सा कैरेक्टर, एक बुढ़ा बुजुर्ग जिसका बेटा जो जा रहा था उसके बेटे को मार दिया गया था, एक छोटा सा कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, एवरी कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज बेस्ट। और इसलिए आज तक शोले का कोई दूसरा रीमेक नहीं बन पाया, क्योंकि उनके जैसे लोग ही नहीं मिले। अगर आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका हार्डवर्क आपको कभी कामयाब नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप कितना स्मार्ट वर्क कर लीजिए, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप कितने पढ़े लिखे, कितनी मेहनत कर लीजिए, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब आपकी टीम आपके साथ चलेगी और वो बेस्ट होकर निकलेगी तो आप कामयाब होंगे। ये जिंदगी में हमेशा याद रखना। तो अपनी जिंदगी में आज ये मंत्र डाल लीजिए, चाहे आपका घर है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आप जहां भी काम करते हैं, जो भी लोग आपके साथ हैं उनको साथ लेकर चलने की योग्यता बनाइए अपने अंदर। कमियां सब में हैं, हो सकती हैं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जो गुण है वो आपके अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता है। आकृति बहुत अच्छा डांस करती है, मेरे तो पैर कम जाते हैं डांस करते टाइम में। फर्क है ना। जो आपका पियन काम कर रहा है वो आप नहीं कर सकती, मैं चैलेंज करता हूं। जो आपका ड्राइवर काम कर रहा है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर सकता। तो क्यों ना ऐसा हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जब तक आप इसमें काम कर रही हैं या कहीं भी करें, अपनी आदत में डाल दें कि आज से मैं अकेली बेस्ट बनने के लिए, अकेला बेस्ट बनने के लिए काम नहीं करूंगा। आज से ऑर्गेनाइजेशन और पूरी टीम को बेस्ट बनाने के लिए काम करेंगे। कमिटमेंट करते हैं आप लोग? प्लीज बैठ जाइए आप। थैंक यू वेरी मच।